अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं बुशरा रशीद। कौमी मीडिया और सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म पर पंजाब और केपी में इंतखाबात के मामले पर गर्मा गर्म तबसरे और बहसो मुबाहिसा जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतनाज़ा बनाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान में मुबैना कशीदगी के हवाले से हर तरफ शोर मचा हुआ है। अगर कोई बात नहीं कर रहा तो रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुल्क में आसमान की बुलंदियों को छूती हुई महंगाई की अवाम चीख रहे हैं और कोई भी सुनने वाला नहीं। ईद करीब आ रही है और महंगाई है कि बढ़ती जा रही है। आइए महंगाई के मारे हुए अवाम से पूछते हैं कि कब तक वो महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे। आपके ख्याल में सूबों में इंतखाबात पर बात करना ज़्यादा अहम है या इस क़यामत ख़ेज़ महंगाई और हमारी ज़िंदगियों पर इसके असरात पर बात करना अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो ये इंतखाबात है, इससे आम जो रूटीन में लोग हैं उनको कोई भी सरोकार नहीं है। हमारा असल में जो आप जो कह रहे हैं महंगाई, ये सबसे पहले जो पहला पॉइंट ही यही है। इंतखाबात करवा के क्या कर लेंगे? वो कहता है मैंने आना है, वो कहता है मैंने आना है, पर महंगाई कोई कंट्रोल नहीं है, किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है। लोग की जो बाइंग पावर है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। तो अब इन्होंने कैसे करना, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसने ये किया उसने ये किया। हालांकि जब वो पिछली हुकूमत थी वो कहती थी वो करके गए हैं, अब जब ये लोग आए हैं इन्होंने कहा जी ये लोग करके गए हैं। हम ये ड्रामा मेरा ख्याल पिछले 20-25 साल से ही देख रहे हैं। जो आएगा, अब अगर ये कोई कहे कि भाई आप उसको ले आएंगे जो कहता है मैंने हुकूमत में आना है, वो आ जाएगा, तब भी महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। रमज़ानुल मुबारक में कोई एक चीज़ जो आपको आम दिनों से कम रेट पर मिली हो? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी ये जब मैंने रमज़ान के स्टार्ट में मैंने जब वो घर का जो ग्रोसरी डाली है तो उसमें मुझे कोई 20, 50, 60 हर चीज़ पे जो है वो बढ़ाया गया। अब वो कैसी बात है, ये जो स्टोर्स वाले हैं वो भी टैक्स जो उन्होंने देना है वो हम पे डाल देते हैं, सेल टैक्स वगैरह सारा। अब बताए बंदा क्या करे इसके ऊपर। जब तक ये जो सारे इदारे हैं जितने भी हर जगह का हर चीज़ का, जैसे पुलिस है, आर्मी है, ऐसे सारों के ये प्राइस कंट्रोल का भी एक वो इदारा है, उनको कुछ पता ही नहीं है। वो ना वो पूछते हैं ना वो जवाब देते हैं। अब आप वो इनके किसी आप चले जाएँ पीछे रोड पे चले जाएँ मेन ब्लूवर्ड पे, तो आप जाके देखें कोई रेट लिस्ट नहीं है। आप वो जाके आप 200 रुपया केला ले रहे हैं, आप पीछे से कितने का आ रहा होगा, पर वो बेच रहे हैं। डंके की चोट पे भेजेंगे लो वो भजन, तो नहीं तो चले जाओ। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि रमज़ानुल मुबारक में कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कीमत कम हुई हो, बल्कि कीमतें जो हैं वो और ज़्यादा डबल हो गई हैं। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। पिछले रमज़ान और इस साल के रमज़ानुल मुबारक में चीज़ों की कीमत में कोई फ़र्क है कि जैसा पिछला रमज़ान था वैसा ही ये रमज़ान भी है? बहुत फ़र्क है। इतना फ़र्क है कि लोगों के परचेजिंग पावर नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। हुकूमत अपने ख़र्चे नहीं कम कर रही। लोगों को जिस कहा जा रहा है कि जी आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, एक रोटी खा रहे हो आधी रोटी खा लो। अपना ख़र्चे कम नहीं करने, अपना प्रोटोकॉल कम नहीं कर रही कोई गवर्नमेंट। पिछली देख लें, उससे पिछली कोई भी दे ले, जो आएगा वो कहेगा उसने किया, जो कहेगा उसने किया। किसने किया है हमें बताएं। हम तो 60 साल 70 साल 62 साल की उम्र हो गई है, हम तो यही देख रहे हैं कि हमारे पास जो था वही है, वो आज भी वही है। हम तो वहीं खड़े हैं। डॉलरों के मालिक तो आप लोग बन गए ना। हम तो गरीब आदमी हैं, रोटी खाना मुश्किल है हमारे लिए। तो परचेजिंग की पावर नहीं है लोगों में, बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं मार्केट क्या हालात है। आपके ख्याल में सूबों में इंतखाबात पर बात करना ज़्यादा अहम है या इस क़यामत ख़ेज़ महंगाई और हमारी ज़िंदगी पर इसके असरात पर बात करना अहम है? दोनों का मफाद अपना है। अवाम के लिए कोई झगड़ा नहीं कर रहा, चाहे वो है चाहे ये है। ये अपने आप को सेफ करना चाह रहे हैं। वो कह रहा है मुझे वजारत दे दी जाए, और इसके अलावा कहेंगे ना कि अवाम के लिए कोई आया है या अवाम के लिए आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता। सब ये झूठ है। दोनों में से कोई जो भी आएगा अपने मफाद देखो। उसने कहा था कि मैंने ये काम करना, ये काम उसने 3.5 साल में वो नहीं कर सका, साल इसको हो गया, इन्होंने आके तबाही मचा दी। आने वाली ईद के बारे में क्या ख्याल है? इस ईद पर वैसे ही खुशहाली का मंजर होगा कि कुछ तब्दील होगा? ईद की तो बात करिए ही ना। ईद होती है खुशियों से, और हमारे हुक्मरान ने आजकल के दौर में 2023 में हमसे ये खुशी छीन ली है। बिकॉज महंगाई का जिन बोतल से वाकई ही बेकाबू है, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग पहले चीज़ें ले रहे थे वो अब सिर्फ सोच रहे हैं कि हम लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। हम बदकिस्मती से इसी मुल्क का एक हिस्सा हैं और हम भी इसी कश्मकश में मुब्तला हैं अभी तक।
आपके ख्याल में सूबों में इंतखाबात पर बात करना ज़्यादा अहम है या इस क़यामत खेज़ महंगाई और हमारी ज़िंदगियों पर इसके असरात पर बात करना अहम है? ऑफ कोर्स एक गरीब से गरीब जो आवाम है वो बिल्कुल इस महंगाई में पिस कर रह गई है। हमें सबसे पहले सोचना ये चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाए। हुक्मरान तो सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को चलाने और इन सूबों के इंतखाबात में ही बिजी रहेंगे, जबकि हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा। जो कि एक मिडिल क्लास तबका है उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा इस बारे में। तो क्या ईद तक ज़रूरी अशिया की कीमतें मज़ीद नहीं बढ़ जाएंगी? बहुत बढ़ रही हैं, डेली बेसिस पे बढ़ रही हैं, इवन आफ्टर एन आवर बढ़ रही हैं। हम कह नहीं सकते कि कीमतें कैसे कंट्रोल हो रही हैं। गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसके ऊपर। रोज़मर्रा की सब्जियों की तो बात करें, वो तो बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रही हैं, और दालें खाना तो हमारी अप्रोच से बाहर हो गया। गोश्त सोचना भी नहीं चाहिए हमें। और शॉपिंग करना? शॉपिंग तो हम सोच सोच के कर रहे हैं। पिछले रमज़ान और इस साल के रमज़ानुल मुबारक में चीज़ों की कीमत में कोई फ़र्क है कि जैसा पिछला रमज़ान था वैसा ही ये रमज़ान भी है? नहीं, इस रमज़ान में और पिछले रमज़ान में तमाम चीज़ों के ऊपर 80% इस दफ़ा इजाफा हो चुका है। जबकि जो चीज़ें पिछली दफ़ा थी, अगर पिछले रमज़ान में हम 20,000 30,000 में कर रहे थे, इस दफ़ा वही रमज़ान हमें 50-60 हज़ार में पड़ रहा है। जबकि आप देख लें, खजूर है, कोई भी आयल है, कोई भी चीज़ है, चीनी है, कुछ भी है, वो चीज़ें तमाम हमें महंगी चीज़ों में मिल रही हैं। आपके ख्याल में इस ईद पर आप अपने ख़ानदान के लिए वो सब कुछ ख़रीद सकेंगे जो पिछले साल ख़रीदा था? नहीं, इस साल बहुत मुश्किल है। इस साल जो चीज़ पिछली दफ़ा 300 की थी वो इस दफ़ा 1000 रुपये की है, जो 1000 की थी वो इस दफ़ा 5000 की है। तो इसलिए जहाँ पे पिछली दफ़ा सारी चीज़ें थी, इस दफ़ा 1-2 चीज़ें ले सकेंगे, मुकम्मल चीज़ें नहीं ले सकते। क्या ईद तक ज़रूरी अशिया की कीमतें मज़ीद नहीं बढ़ जाएंगी? ऑफ कोर्स बढ़ेंगी, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि आप एक दिन आते हैं, नेक्स्ट डे आते हो, उसके डबल ट्रिपल रेट होते हैं। तो मेरे ख्याल से ना इन चीज़ों को गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए। गरीब आदमी दिन ब दिन गरीब से गरीब हो रहा है, अमीर दिन ब दिन अमीर से अमीर हो रहा है। तो आप खुद मार्केट का विज़िट कर रहे हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। आम आदमी मतलब जो हम लाजिम पेशा लोग हैं वो तो ले ही नहीं सकते। क्या आप इस ईद पर बच्चों की तमाम फरमाइशें पूरी कर पाएंगी? नो, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा। कैसे मुश्किल हो गया है? मतलब मुश्किल आप देखें ना, बेसिक पे तो हमारी वही है ना जो हमें गवर्नमेंट की सैलरी मिलती है, तो उसमें मैनेज करना वेरी डिफ़िकल्ट। आपके ख्याल में सूबों में इंतखाबात पर बात करना ज़्यादा अहम है या इस क़यामत खेज़ महंगाई और हमारी ज़िंदगियों पर इसके असरात पर बात करना अहम है? बात ये है कि हर चीज़ की तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हर चीज़ का 3 गुना रेट बढ़ गया। हर चीज़ मसाले के 30 रुपए की थी ना, अब 100 रुपये की मिल रही है। तो हर चीज़ पे बहुत दुनिया वाम परेशान है कि क्या करेंगे क्या नहीं। ये सियासतदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, सीधी सी बात है। चाहे नून लीग है चाहे PTI है, उन्होंने सियासतदानों ने ये मुल्क को लूट के खा गए। बिल्कुल ये हमें अपने लूटने वो बात आ रही है कि हम अपनों से सियासतदानों से खतरा है, ना में अमेरिका से खतरा है ना इंडिया से। ये सियासतदानों ने बेड़ा गर्क करके मुल्क सबको अपनी पड़ी हुई है। उन्होंने ये बिजनेस बना लिया अपना। ये करोड़ों रुपये लगाने, अरबों रुपये कमाने, वो जो हमारे आपके लिए नहीं आ रहे, वो लड़ रहे हैं, जगड़ रहे हैं, अपने लिए जगड़ रहे हैं। आपके ख्याल में सूबों में इंतखाबात पर बात करना ज़्यादा अहम है या इस क़यामत खेज़ महंगाई और हमारी ज़िंदगियों पर इसके असरात पर बात करना अहम है? देखिए जी, महंगाई तो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है। हर बंदा महंगाई से इतना परेशान है और आम आदमी का जीना दोबर हो गया है। वही महंगाई जो मीडिया हर वक्त दुहाई डाला होता था 2022 में कि महंगाई है और हेडलाइन लगी होती थी, अब वो मीडिया जो हेडलाइन में अपना महंगाई को भूल गया हुआ है। इतनी हर चीज़ डबल ट्रिपल हो गई है। इन्फ्लेशन रेट आप देखें कहाँ 32% 35% पे पहुंच गया है। तो मीडिया को कोई फिक्र नहीं है इस चीज़ को दिखाने की। इंतखाबात में जजेस के इश्यूज़ में वो लगे हुए हैं, अवामी इशू पे तो बात ही नहीं हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंतहाई महंगाई है इस वक्त। आम आदमी जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार है, उसके लिए जीना दोबर हो गया है। और इस हुकूमत ने 1 साल के अंदर अंदर अवाम का जीना हराम कर दिया हुआ है। आपके ख्याल में इस ईद पर आप अपने ख़ानदान के लिए वो सब कुछ ख़रीद सकेंगे जो पिछले साल ईद पर ख़रीदा था? डेफिनेटली कहाँ खरीद सकेंगे, करेंसी वैल्यू इतनी डाउन हो गई है, तो अब तो आम आदमी कहाँ इतना परचेजिंग कर सकेगा। जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार है वो कहाँ इसमें गुजारा करेगा। इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। 1 साल के अंदर इतना कुछ बदल गया है कि अवाम के लिए जीना मुश्किल हो गया, रोटी पूरी करनी लोगों के लिए मुश्किल होगी।